यूपी की राजधानी लखनऊ में निगोहा थाना क्षेत्र के रंजीत खेड़ा गांव में बुजुर्ग की ईंटों से कूचकर की गई हत्या। खेत में घर बनाकर पत्नी संग रह रहे थे 70 वर्षीय बुजुर्ग। बगल में सो रही पत्नी को भी नहीं चल सका पता। सुबह सोकर उठी तो पति की खून से लथपथ शव देखकर चीख पड़ी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस बुजुर्ग के शव को कब्जे में लेकर जाँच में जुटी। कौन मरवा दिया आपको? किसने मरवा दिया? अरे यहाँ मरवाई सब कौन मरवाई? कौन नाम वाम कुछ है उसका? खेती मरवाई ना ऊपर मरवाई खेती खातिर हमारे खेत की हमारे बाप खातिर खेती खातिर मरवाई है। खेत की कौन है? खेत की कौन है? हमारा भाई मामा मतलब ये छोटे बेटे। तुम कौन हो? बुजुर्ग के छोटे बेटे गया प्रसाद। क्या नाम है? गुंडा गुंडा जिसको कहते हैं ना। श्वेता। तुम कितनी बहनें हो? हम 2 बहन। बड़ी तुम हो? नहीं बड़ी दूसरी वाली है। क्या नाम है उनका? एक बुजुर्ग जो है बिशनपुर खेत में सो रहा था रात में, जो है उसकी ईंटें से कूचकर हत्या कर दी गई। इसके मामले में सर क्या जानकारी हुई है? देखिए, आप घटना स्थल पर स्वयं उपस्थित हैं और हमारी पृष्ठभूमि में घटना स्थल का चित्र है। आप देख रहे हैं कि ये घटना स्थल एकदम रिमोट में है, खेतों के बीच बना हुआ है, गांव से काफ़ी दूर है। यहाँ पे आने के लिए किसी भी तरह से पेड़ों की पगडंडियों, खेतों की पगडंडियों पे लगभग 1 किलोमीटर चलकर आना पड़ता है। आज सवेरे लगभग 7:15 बजे हमारे नियंत्रण कक्षों एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष द्वारा मुझे अवगत कराया गया, जिला नियंत्रण कक्ष द्वारा भी अवगत कराया गया और थाना अध्यक्ष द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचा गया। मौके पर पहुँच कर लोगों से जानकारी की गई तथा घटना स्थल को देख के जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बातचीत के आधार पर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, यद्यपि अभी इस प्रकरण में कोई हमें तहरीर नहीं मिली है, लेकिन घटना स्थल से स्पष्ट है कि जो मृतक है उसकी हत्या हुई है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी न घटना स्थल के निरीक्षण से न परिजनों से बात करने से प्राप्त हुई है कि यहाँ से कोई सामान गायब हो। इसलिए शुद्ध रूप से ये हत्या का प्रकरण है। जो अभी तक जानकारी है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है लगभग 20 वर्ष से इनका जो खेत है उसकी मेड़ को लेके हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। ये जानकारी आज प्रकाश में आई है। उसको लेके गाहे बगाहे आपस में तू में होती रही है। इसके अतिरिक्त जो मृतक हैं उनके छोटे बेटे का अभी 6 महीने पहले एक सामाजिक रूप से विवाह उसे कहा जाए, उसकी जो पत्नी है वो पहले से विवाहित थी और उसके एक पुत्र था। वो अपने पुत्र सहित अपने पति को छोड़ के इनके साथ आके रहने लगी है, इनके छोटे बेटे के साथ में। इनके परिवार में 4 संतान थी इनकी, चारों का विवाह हो गया। सबसे छोटा यही बेटा था। उसके अतिरिक्त 2 बहनें वो सब आ गई हैं, उन सबसे वार्ता की जा रही है। तो जो भी इसमें कारण अभी तक हम लोगों की छानबीन में समझ में आ रहे हैं, उन सभी कारणों को आगे विकसित किया जाएगा। और आपने देखा होगा, मैंने फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और तभी सभी जो हमारी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इकाइयां हैं सभी को इसमें नियोजित किया है। हम बिल्कुल वस्तुनिष्ठ विवेचना करते हुए जो सही मुलजिम होंगे उनको शीघ्र पकड़ने में कामयाब होंगे। ये हम लोग पूरी तरह से इसमें जुटे हैं। और आश्वासन परिजनों ने किसी अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। अब तहरीर का इंतजार हो रहा है। तहरीर जब मिलेगी तो उसके आधार। ये मुकदमा जो चल रहा था सर, किन लोगों से चल रहा है? मुकदमा तो इनके गांव में एक व्यक्ति थे जिनके कोई बेटा नहीं था। उनके 4 बेटियां थीं। उनमें सबसे छोटी बेटी के हस्बैंड को उनकी ज़मीन मिली। वह ज़मीन इनकी ज़मीन से मिली हुई है जी। तो उसी ज़मीन के मालिक से इनका मुकदमा चल रहा है। धन्यवाद।